शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को बेहतर बनाने के बाद आज दिल्ली सरकार ने साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने का बजट पेश किया। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, ये जो आपने आज थीम रखी है साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं आपके सामने। नहीं, चुनौतियां तो पहले भी रही हैं और हो सकता है आगे भी रहें, बट जो वादा हमने किया है इसको हम पूरा करेंगे। अगर हम मेन प्रमुख बातें रखें, क्योंकि पिछले कई सालों में जब बजट पेश होता था तो शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की काफ़ी ज़्यादा बातें होती थी। इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ दिया गया है इस बजट में? नहीं, जो चीज़ें पहले चली आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन को कम बजट हमने दिया है। जितना बजट पहले था उस ऑलमोस्ट उतना ही बजट 21% बजट जो है वो एजुकेशन का है इस बार भी, और 16,000 समथिंग हज़ार करोड़ का बजट है एजुकेशन का। हेल्थ को भी हमने उसी प्रकार से, जो इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं उसी प्रकार से हमने रखा है। थोड़ा हम ट्रांसपोर्ट को भी हमने बजट दिया है, आई थिंक अराउंड 9,000 के आसपास है करोड़। सो जितना जिस सेक्टर को बजट की आवश्यकता है वो सफिशिएंट बजट दिया है हमने। फोकस हमारा थोड़ा इस बार जो 3 चीज़ें हमने कहीं, साफ़, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, इस पे फोकस रहेगा, ताकि जो चीज़ें इन तीनों सेगमेंट में हैं और वो जो 9 मेन जो मुख्य प्रोजेक्ट्स उसमें बताए, तो उनको हम कोशिश करेंगे बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करने की, पूरा करने की। दिल्ली के अंदर 26 नए फ्लाईओवर की आपने बात कही, इसके अलावा 3 डबल डेकर फ्लाईओवर भी बनाए जाएंगे। उससे दिल्ली का जो विकास है उसमें कितनी गति मिलेगी? नहीं, आई थिंक एक अच्छा पुश मिलेगा, क्योंकि 28 फ्लाईओवर अभी तक हम बना चुके हैं। 26 फ्लाईओवर जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कुछ टेंडरिंग स्टेज में हैं, कुछ डिज़ाइन अप्रूवल स्टेज में हैं। तो काफ़ी अच्छा आई थिंक पुश मिलेगा, और जो दिल्ली में किस प्रकार से हम कम्यूट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसको भी काफ़ी, जहाँ टाइम लगता है उसमें राहत मिलेगी। सर, स्वास्थ्य मॉडल की बात करें तो दिल्ली के अंदर 9 नए सरकारी अस्पताल खोले जाएंगे। इसके अलावा बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, और साथ ही साथ जो मोहल्ला महिला क्लिनिक हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, अभी 4 हैं जो महिला मोहल्ला क्लिनिक हैं, इनको आगे आने वाले ईयर में 100 तक का हमारा टारगेट है। तो ये यूनिक कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छा रिस्पॉन्स है। दिल्ली के अंदर जो कोविड महामारी में जो अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा था, आपको लगता है कि 9 सरकारी अस्पताल जब खोलेंगे तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर होगी? नहीं, काफ़ी अच्छी जो पोजीशन हो जाएगा। आई थिंक विल बी रीचिंग ऑलमोस्ट दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं, चाहे वो WHO के हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हैं, क्योंकि हमारे जो बेड की संख्या है जो है वो 14,000 से बढ़कर 30,000 हो जाएगी। ऑलमोस्ट आप देखिए वो डबल हो जाएगा। दिल्ली में यमुना की साफ़ सफाई को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने भी कई वादे किए थे, लेकिन आज तक वो साफ़ नहीं हो पाई है। आपने 6 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया है। कैसे जो वेस्ट पानी होता है जो यमुना के अंदर गिरता है दिल्ली के अंदर, जो कई कमर्शियल कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, उसको कैसे रोका जाएगा? देखिए, उसमें मेरी स्पीच में भी मैंने पूरा डिटेल में बताया कि किस प्रकार से जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं या जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स हैं, वहाँ पर जहाँ पर सीवर के कनेक्शंस नहीं है या सीवर नेटवर्क नहीं है, हम किस प्रकार से सीवर नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो STPs की ट्रीट करने की जो क्षमता है उसको हमने ऑलमोस्ट डबल कर लिया है, और आगे आने वाले समय में उसको और हम ऑगमेंट करेंगे। सो विद इन नेक्स्ट मे बी 1 ईयर वी विल ट्राई कि जितना भी सीवेज जो है वो यमुना में जाता है उसको हम बंद करें। सर, आप वित्त मंत्री के साथ साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, और आपने कहा कि दिल्ली के अंदर हम EV नीति लेकर आएंगे और 2025 तक 10,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक बसें जो हैं वो दिल्ली में होंगी। आपको लगता है इसका सीधा कनेक्शन पोल्यूशन है, पोल्यूशन पे भी काफ़ी कमी आएगी? नहीं, बहुत ज़्यादा। मैंने बताया उसमें 4 लाख टन शायद मैंने कहा। अब हमारी जब ये 10,000 जो बसें हो जाएंगी, एक साल में ऑलमोस्ट 4 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है वो रिड्यूस होगा। आखिरी सवाल सर, क्योंकि MCD में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और आप लोगों ने कूड़े के मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठाया था। आपने कहा बजट में कि साल 2024 के आखिरी तक तीनों कूड़े के पहाड़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि अब जो दोनों MCD में आपकी सरकार हो, दिल्ली में भी जो सामंजस्य बैठेगा उससे निदारण हो पाएगा? आई थिंक
वेरी कॉन्फिडेंट कि जिस प्रकार से अब काम चल रहा है, जिस स्पीड से काम चल रहा है, प्रोवाइडेड हम जो माइलस्टोन्स हमने सेट किए हैं वो अचीव होते रहें, तो हम ये जितने भी पहाड़ हैं इनको 2024 के अंत तक इनको हम साफ़ कर देंगे। बजट में एमसीडी के लिए भी कुछ पैसे जो आवंटित किए गए हैं? हमने तो कहा है एक्स्ट्रा जो 850 करोड़ का जो लोन दिया है वो हम चाहते हैं कि एमसीडी के साथ और मजबूती से काम करें, और सीएम साहब का भी जो है ये फोकस है कि ये जो कूड़े के पहाड़ हैं ये इनको तुरंत अब हटाया जाए, क्योंकि इतने सालों से इतनी सरकारें जो हैं वो उनको और ऊंचा करने के बजाय उन्होंने और मेरे ख्याल से कुछ किया नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर सिंसेरिटी के साथ अगर वो काम किया जाता, और जिस प्रकार से अब सीएम साहब पूरा फोकस के साथ एमसीडी के साथ मिलके उनको हटाने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये अभी तक बहुत पहले हट चुके होते हैं। तो बिल्कुल सीधे तौर पर कहें तो ये जो बजट है वो साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाएगा। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि जो योजनाएं इस बजट में बताई गई हैं उनको धरातल पर उतारने में आखिर दिल्ली सरकार कितना सक्षम साबित होगी, ये वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन केडी के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।